शर्मा परिवार के घर में एक नई बहू आई थी। मीरा, जो हाल ही में इस घर की सदस्य बनी थी, बहुत ही प्यारी और सीधी सादी थी। उसकी सास सुमित्रा देवी दिल की बहुत अच्छी थी। दोनों का रिश्ता शुरुआत से ही बहुत प्यार भरा था। सुमित्रा देवी ने अपनी बहू को बेटी की तरह अपनाया और मीरा ने भी अपनी सास को माँ की तरह मान लिया। हर सुबह मीरा चाय बनाकर सबसे पहले अपनी सास को देती। वो दोनों सुबह के समय साथ बैठकर गप्पे लगाते और एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करते। सुमित्रा देवी मीरा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखती और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती। गांव की औरतों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा, कैसे हो सकता है कि सास और बहू इतनी अच्छी तरह से एक साथ रहें? ये तो कोई असली रिश्ता नहीं लगता। कुछ औरतों ने मिलकर उनकी नजदीकियों में दरार डालने की योजना बनाई। गांव की सबसे चालाक औरत शांति ने कहा, हम सुमित्रा जी को मीरा के खिलाफ कर देंगे। देखते हैं कब तक ये प्यार बना रहता है। शांति ने एक दिन सुमित्रा जी के पास जाकर कहा, सुमित्रा बहन, ये मीरा कैसी लड़की है? अरे, मैंने सुना है कि वो तुमसे ज्यादा अच्छी बनकर दिखाना चाहती है। सुमित्रा देवी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन शांति ने लगातार कई दिनों तक ऐसी ही बातें सुनाई और धीरे धीरे सुमित्रा देवी के मन में शक पैदा होने लगा। वहीं दूसरी ओर शांति ने मीरा को भी भड़काना शुरू कर दिया। उसने मीरा से कहा, देखो, तुम्हारी सास तुम्हें बहू मानती है, बेटी नहीं। वो तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने देखा है, वो तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोलती हैं। मीरा का दिल टूट गया और उसे लगा कि उसकी सास सच में उससे प्यार नहीं करती। अब दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। मीरा ने रसोई में जाना बंद कर दिया और सुमित्रा देवी भी उसे पहले की तरह पुकारना बंद कर दिया। ये देखकर शांति बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि उसकी योजना सफल हो गई है। लेकिन सच जल्द ही सामने आने वाला था। एक दिन मीरा अपने कमरे में उदास बैठी थी। सुमित्रा देवी का दिल नहीं माना और वो उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने मीरा से पूछा, क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों हो? मीरा ने रुंधे गले से जवाब दिया, माँ जी, क्या आप सच में मुझसे नाराज हैं? क्या मैंने कुछ गलती की है? सुमित्रा देवी ने मीरा की बात सुनी और खुद भी भावुक हो गई। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तो बस वो सब सुना जो शांति ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मीरा ने चौंक कर कहा, माँ जी, शांति आंटी ने तो मुझसे भी यही बातें कही थीं कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। तब दोनों को समझ में आया कि ये सब गलत फहमियां थीं जो दूसरों ने पैदा की थीं। उन्होंने तुरंत एक दूसरे को गले लगाया और आंसू बहाए। सुमित्रा देवी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ और सदा मानती रहूंगी। हमें कभी किसी और के कहे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मीरा ने भी वादा किया कि वो अपनी सास से सच्चाई पर आधारित रिश्ता रखेगी। गांव की औरतों के सारे प्रयास विफल हो गए और सुमित्रा देवी और मीरा फिर से पहले की तरह खुश होकर साथ रहने लगीं। इस तरह दोनों ने अपनी समझदारी से गलतफहमियों को दूर किया और एक खुशहाल जीवन जीने लगीं।